गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विद सेट। सो क्या हाल चाल है सबके। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर का, राइट। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। तो उसमें मैंने बताया था ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हमने उसकी पहली टाइप की थी, राइट। तो यहीं पे भी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे सिंबल्स जिससे हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइम में हमने काफ़ी टाइप्स उसकी लिखी थी अकेली, लेकिन मैंने बोला था कि हर एक टाइप पे अलग वीडियो आएगी ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आज हमारा टॉपिक है यूनरी ऑपरेटर्स का। यूनरी का मतलब एक, ऐसे ऑपरेटर जिसको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं पोस्ट फिक्स, एक होते हैं प्री फिक्स। तो पोस्ट फिक्स से आप समझ गए होंगे कि बाद वाला, जैसे ऑपरेंड उसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे इसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो प्री का मतलब पहले। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये इस ऑपरेटर को कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ होते हैं या तो आपको इंक्रीमेंट करनी हो वैल्यू या डिक्रीमेंट करनी हो द वैल्यू बाय 1। जैसे हमारे पास 10 की वैल्यू है, उसको हमें डिक्रीमेंट करना है एक एक से, जैसे 9 होगी, 8 होगी, 7 अप टू 0, ठीक है। मतलब 0 नहीं, हम इसको नेगेटिव वैल्यू तक भी लेके जा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी डिक्रीमेंट करनी है या कितनी इंक्रीमेंट करनी है। या किसी एक्सप्रेशन को निगेट करना हो, निगेट का मतलब उसका निगेशन निकालनी हो, नेगेटिव करना हो, या कोई इन्वर्ट करना हो वैल्यू बुलियन की। बुलियन डेटा टाइप मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे उसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर होते हैं। तो जैसे ट्रू का फॉल्स करना हो और फॉल्स का ट्रू करना हो। तो हम अब इन तीनों फंक्शंस को एक एक करके देखेंगे और इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, ओके। तो हम आ जाते हैं अपने नेटबीन्स पे। यहाँ पे राइट क्लिक करते ही हम एक जावा क्लास बना लेते हैं। उस टाइम मैंने ऑपरेटर फर्स्ट बनाई थी, अब हम बना रहे हैं ऑपरेटर सेकंड। हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और ये मेरे आगे क्लास आ गई सारी, ठीक है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं, उस टाइम मैंने आपको कमेंट का भी बताया था, हम यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर तो आप लोग गाइस मेरी सारी ट्यूटोरियल की वीडियोस फॉलो कर रहे होगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से अभी थोड़ा बहुत कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ऑपरेटर्स का मैंने बता चुका हूँ और आगे मैंने कई टॉपिक्स भी कवर किए। आप थोड़ा अपना खुद की प्रैक्टिस करनी भी शुरू कीजिए और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियोस देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछिए। सो एनीवेज हम मूव कर रहे थे अपने कोड पे। तो हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे इसका नाम इसमें वैल्यू दे देते हैं 30 की, राइट। तो अब हमें इसको डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, जैसे हम दिखाते हैं। जैसे ए है, अब आप एक चीज देखिए, अब ये क्या हो गया, ये हम पोस्ट फिक्स कर रहे हैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अभी ए की वैल्यू कितनी है, 30 है ना। एक बार मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, फिर हम इस कोड पे चलेंगे, फिर मैं समझाऊंगा। ये देखिए गाइस, इसकी आउटपुट आई 30। अब आपको बोलना चाहिए कि यार इसकी आउटपुट तो आनी चाहिए 29, इसकी 30 क्यों है। चलिए एक और चीज़ कर लेते हैं अभी, शायद आप इस आउटपुट से अब आप समझ जाओ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। रन करते हैं फाइल को। अब देखिए, पहले की आउटपुट 30, दूसरे की 29। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, ये पोस्ट फिक्स है, मतलब इसके बाद में, जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 30 ही है, इसके बाद उसकी वैल्यू कम हुई, कितनी हो गई 29। अब 29 ये वैल्यू किसके लिए है, आगे जो हम कोई भी ए को यूज करते हैं। अब इस लाइन के बाद से ए की वैल्यू 29 ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब एक और काम करते हैं। अब हम इसको
बना देते हैं माइनस माइनस, मतलब ये प्रीफिक्स मतलब पहले कि अगर a की वैल्यू 30 है तो उसके पहले हमें एक वैल्यू माइनस करके दो। तो अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए गाइस? आई होप आपको इसकी आउटपुट पहले आपने प्रेडिक्ट कर ली होगी अपने माइंड में। चलिए देखते हैं आपका आंसर ठीक है कि नहीं। हाँ, अब इसने पहले इसकी 30 की वैल्यू कितनी कर दी 29, इसीलिए आउटपुट क्या आने लगी, पहले 29 और बाद में भी कितनी होगी 29। तो ऐसे हम चलते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इतना मत सोचिए कि ये इतने आसान है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सम्स होते हैं इसके। तो थोड़ा सा चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। और क्या, अभी ले लेते हैं इंटीजर एक और ले लेते हैं, उसमें रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारी एडिशन का साइन। और गाइस पहली बात ये, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ये हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं और ये उसके बीच में एडिशन हो रही है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, आपको कंफ्यूज नहीं करना। अब इसकी आउटपुट प्रिडिक्ट कीजिए कितनी आएगी। देखिए पहले के लिए, सॉरी यहाँ पे बी लिख रहे हैं, पहले के लिए ए की वैल्यू कितनी रहेगी 30, मैंने अभी बताया। चलिए लिखिए 30 और आगे प्लस का साइन, चलो हम डाल लेते हैं प्लस का साइन। और आगे बी के आगे क्या है, प्रीफिक्स ऑपरेटर। बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का पहले एक बढ़ा के दे रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं कि पहले बढ़ाओ 11, तो कितना आंसर आ गया, उसकी आउटपुट निकालेंगे हम। ये देखिए इसका आंसर कितना आ गया 41। आई होप आप समझ रहे होंगे गाइस इसके आंसर कैसे आए प्रीफिक्स पोस्टफिक्स को। अच्छा चलो एक और चीज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों के टाइम पे और आपको दिया, अब क्या आंसर आएगा, अब आप खुद देखिए क्या आंसर होना चाहिए। पहले का आंसर 41 आया था, अब इसका क्या होना चाहिए पहले। अब देखिए अब इसका आंसर 40 है। क्यों 40 है, क्योंकि यहाँ पे भी पोस्टफिक्स है, यहाँ पे भी पोस्टफिक्स है। और अगर हम इसको बाद में करेंगे, अगर मैं इसकी अगली लाइन पे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो इनकी वैल्यू सेम रही, इसके आगे जाके बढ़ी ना, इस लाइन से इनकी वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हुई। अब बोलिए अगर अब मैं ए और बी को सिंपली ऐड करता हूँ और ए और बी का आंसर क्या आना चाहिए। जैसे ए की वैल्यू 30 थी 31 हुई, बी की वैल्यू 10 थी 11 हुई आगे के लिए। अब 31 और 11 कितने हो गए, ये देखिए। अब मैं इसको अगर रन करूँगा ना, अब आपको समझ आ जाएगी प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। ये देखिए पहले के लिए 40 ही है, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बाद में वैल्यू इंक्रीज की, इसके एडिशन के बाद में। यहाँ पे उसकी वैल्यू 40 ही रही, यहाँ पे कितनी हो गई 42। क्यों, क्योंकि यहाँ उसके बाद ए की वैल्यू 31 थी और बी की वैल्यू 11, 31 और 11 42। ठीक है गाइस, तो हमने अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं नेगेट कैसे करना होता है किसी को। अब नेगेट के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे ए की वैल्यू 2 है फिलहाल। तो अगर हमें ए को नेगेट करना हो, राइट, पहली बात हुई, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है नेगेशन का। नेगेशन का फॉर्मूला कहता है माइनस इसके अंदर वेरिएबल, उसके बाद -1। ये फॉर्मूला है गाइस इसका नेगेशन का। तो ये आपको याद रखना है, इज इक्वल टू जो भी आपका रिजल्ट होगा, ये आपका फॉर्मूला है नेगेशन का। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला से देखेंगे, फिर हम उसकी आउटपुट प्रेडिक्ट करेंगे। अब नेगेशन साइन डालने के लिए नेगेशन कैसे डालते हैं, इस साइन से, नेगेशन ए।
चलिए गाइस हम फिल करते हैं चलिए। चलो अब हमें क्या करना है, इसमें पहले वेरिएबल क्या है 2 और उसके आगे क्या माइनस, तो -2 और आगे -1 इसका कितना आ गया -3, तो ये आंसर आना चाहिए। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं हमारा -3 आता है। ये देखिए कितना आंसर आया -3, मतलब ये फॉर्मूला के हिसाब से ये नेगेशन चल रही है, ठीक है। तो अभी हम किसी नेगेटिव नंबर का निकाल लेते हैं नेगेशन, जैसे ये b की वैल्यू थी -10, ओके। हम पहले a का तो रहने देते, इसको तो पता ही हमें, इसका तो -3 आ रहा है, तो b का नेगेट करते हैं इसको नेगेट। अब बताइएगा इसका आंसर आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको माइनस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो फिर आंसर अच्छी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ये नेगेटिव बाहर है, वेरिएबल अंदर आएगा। वेरिएबल कैसे, वेरिएबल की वैल्यू क्या थी -10, ये -10 फिर -1। अब गाइस हमने मैथ में पढ़ा है माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, इसका मतलब 10 - 1 कितना हो गया 9। अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 9। लेट अस सी क्या वैल्यू आ रही है, तो ये देखिए -3 और 9। गाइस आपको नेगेशन समझ आ गई। चलिए हम इसको यहीं पे रहने देते हैं नेगेशन के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए साथ साथ। तो आगे हम करने जा रहे हैं इसका बुलियन का, जो हम फॉल्स या ट्रू को कन्वर्ट करते थे। तो बुलियन टाइप हम कैसे क्लियर करते थे, बुलियन बी दिया हुआ सी, इसको कर देते हैं ट्रू, इसमें मैंने क्या वैल्यू डाल दी ट्रू। अब हम क्या करेंगे, बुलियन को इन्वर्ट करेंगे, राइट। तो बुलियन को इन्वर्ट करना बहुत आसान है, सिस्टम ऑफ अब ये देखिए, जब भी आप बुलियन डेटा टाइप से छेड़छाड़ कर रहे हो तो आपको नॉट का साइन डालना पड़ेगा। नॉट का मतलब ये था, जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं इसको। ये नॉट का साइन होता है वैसे, नॉट इसको करना, नॉट हमें सी को। अब इसका आंसर देखते हैं गाइस क्या आता है। इसका क्या आ गया फॉल्स, वैल्यू क्या थी ट्रू, इसको क्या कर दिया नेगेट, ठीक है, तो हमने इसको इन्वर्ट कर दिया। और बाय चांस अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो अब क्या आना है इसका गाइस आंसर, तो आपको पता ही होगा। अब ये ट्रू हो गया, तो ये क्या कर रहा है, उसको इन्वर्ट कर रहा है वैल्यू इसकी बुलियन टाइप की। ये सिर्फ बुलियन टाइप के लिए यूज होगा, ये नेगेशन और जो मैंने एक और बताया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये काम था यूनरी ऑपरेटर्स का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर से बता रहा हूँ, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं, या मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, वहाँ पे आप अपनी सारी क्वेरीज पोस्ट कीजिए, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।